Hello and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. 10th standard students, this is chapter number 5 of history of your textbook. I hope you people are having your textbook right now while studying your history chapter number 5. Today we are going to start with mass media and history. This is lecture number 1 for the same. So let us get started. This is Basit sir, welcoming you to your classes, the tutors. Okay. Introduction to mass media. First topic for the day is introduction to mass media. Okay. Mass media contains two words. Mass in this context means an aggregation of people. Media means various modes of communication. Thus, mass media is a field of mass communication. We can easily send some information to a faraway destination through a medium of communication. In the olden days, a carrier would run in the streets beating drums and crying out important news according to the orders of the king. The news would spread among the people by word of mouth. Now what they have told over here is introduction में मास मीडिया का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है that mass media contains two words, mass and media. Mass media contains two words, mass and media. Now mass media में हम लोग basically we are trying to talk about communication and its developments. The development of communication can be of anything. ठीक है, पहले का जो कम्युनिकेशन स्किल्स था, पहले का जो न्यूज़ पोर्ट्रे करने का जो तरीका था, वो लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे करते थे, मैसेजेस कैसे भेजते थे. एक रनर होता था जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कन्वे करने के लिए भाग कर जाता था. ठीक है, एंड देन देयर यूज्ड टू बी मेनी पीपल. देन लाइक वो लोग ड्रम वगैरह बजा के कुछ नोटिसेस अगर उनको एक्सप्रेस करने होते थे तो लोग वो नोटिस को बताया करते थे. स्ट्रीट्स पर जाकर ड्रम वगैरह बजा के लोगों का अटेंशन सीख करके दे यूज्ड टू टेल एंड दे यूज्ड टू अनाउंस दी नोटिसेस. वो पहले के टाइम पे. आज के टाइम पे मास मीडिया हैज ऑल टुगेदर चेंज. बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं एंड दैट पर्टिकुलर चेंजेस, that particular you can say that development of mass media we are going to study in this lecture. Okay, so second topic is history of mass media. Printing technology and newspapers were introduced in India after the arrival of British. Printing newspapers technology ये सब जो है ये सब ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में चालू हुए. ठीक है, न्यूज़पेपर्स वेर ऑफ वेरी हाई इम्पोर्टेंस. इट वाज द ओनली सोर्स व्हिच गेन्ड वेरी मच इम्पोर्टेंस इन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया. ओके, कमिंग टू न्यूज़पेपर्स. ठीक है, न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट्स न्यूज, एडिटोरियल्स, पीपल्स ओपिनियन, एंटरटेनमेंट और अदर सप्लीमेंटरी कंटेंट्स. इट इज प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनेट टाइम. Newspapers provide various local, national and international news. Newspapers are historical documents which record current events. Now, newspapers क्या होते हैं वो सबको तो पता होगा ही. Newspapers are basically nothing but papers which convey news. Simple से explanation. ठीक है, एडिटोरियल्स हैं, एड्स है, लोगों के ओपिनियन है, कुछ डेली करंट अफेयर्स है, जो न्यूज़ है, डे टू डे एक्टिविटीज, जो भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है दिन का कि हाँ ये दिन पे ये इंसान का जन्म हुआ था. जैसे 2 अक्टूबर के न्यूज़पेपर का फ्रंट लाइन हमेशा गांधी जी के बारे में होता है. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच प्रिवेल्स इन द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर देन बिकम्स अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ये हर दिन का न्यूज़पेपर सेव होता है कहीं ना कहीं और उस न्यूज़पेपर को एक इवेंट के तरह माना जाता है और उसको रिकॉर्ड करके कहीं पर रखा जाता है. इफ इन केस आफ्टर 200 ईयर्स आज के दिन का कुछ अगर इवेंट किसी को पता करना है कि आज के दिन क्या हुआ था तो लोग कहीं ना कहीं एक म्यूजियम वगैरह में जाएंगे और बोलेंगे कि हमको ये दिन का ऐसे ऐसे ईयर का न्यूज़पेपर चाहिए. यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे. सो न्यूज़पेपर एक्ट एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और यू कैन से डॉक्यूमेंट which helps in studying the history of the past. History of the past जैसा कुछ नहीं होता है, history ही past होता है. History मतलब ही past होता है. ठीक है, so we covered newspapers.
आई होप न्यूज़पेपर समझ में आया है तुम लोगों को। न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सर्कुलेट होता है, एक भी दिन छोड़ा नहीं जाता, न्यूज़पेपर रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्रिक्योर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, ओके। तो before the beginning of the common era there was a custom in Egypt of placing inscriptions with royal decrees at public places. Okay, now common era जो चालू हुआ था, उसके चालू होने के पहले इजिप्ट में एक प्रथा या यू कैन से दैट रिचुअल था दैट जो भी चीज़ें हिस्टोरिकल चीज़ें मॉन्यूमेंट्स वगैरह है वो लोगों को दिखाई जाती थी ताकि उनको उनके पास्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। प्लेसिंग द इंस्क्रिप्शंस विद रॉयल डिग्रीज, जो भी बहुत रॉयल चीज़ें हुई है पास्ट में उसके बारे में लोगों को बताना है, ठीक है। एनक्रिप्ट करके बताना है, इंस्क्रिप्शन करके बताना है। एम्परर अशोका ऑल्सो रिसॉर्टेड टू सिमिलर मेथड टू रीच आउट टू हिज सब्जेक्ट्स। एम्परर अशोका ने भी उस पर्टिकुलर चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश की। रोमन एम्पायर, रोमन decrees were written on papers and those were distributed in all regions. रोमन एम्पायर्स को भी अगर कुछ बताना होता था उनके जनरल पब्लिक को तो लोग न्यूज़पेपर्स पे लिख कर देते थे, नॉट न्यूज़पेपर्स, ऑन अ कॉमन पेपर, एंड दे यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर थिंग टू होल पब्लिक इन देयर एरिया, इन दैट किंगडम. They also contained the information on events taking place in the nation and its capital. उन लोग उसमें सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते थे, जैसे क्या हुआ उनके कंट्री में वगैरह, और सब उनके कैपिटल में क्या हो रहा है, इवेंट्स क्या टेक प्लेस हो रहे हैं, उन सब चीज़ों की उसमें इंफॉर्मेशन हुआ करती थी. ड्यूरिंग जूलियस सीजर्स रीन, न्यूज़पेपर नोन एज एक्टा डियोर्ना मीनिंग एक्ट्स ऑफ एवरीडे. एक्टा डियोर्ना का मतलब क्या है? एक्ट्स ऑफ एवरीडे, रोज डेली बेसिस के न्यूज़ उन लोग उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में दिया करते थे. ये किसके रीन में चालू हुआ था? जूलियस सीजर के रीन में एक्टा डियोर्ना नाम का एक न्यूज़पेपर चालू हुआ था, जिसका मतलब है एक्ट ऑफ एवरीडे यूज्ड टू बी प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस इन रोम. ये कहाँ पर चालू हुआ था? रोम में, पब्लिक प्लेसेस में, रोम में लोगों को एक्टा डियोर्ना नाम का न्यूज़पेपर चालू किया गया था ताकि उन लोगों को डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में पता चलते रहे थ्रू दैट पर्टिकुलर न्यूज़पेपर. इट वाज वेरी इफेक्टिव इन कॉम्प्लाइंग विद पीपल. ठीक है, लोगों को डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में पता चले, इसके लिए वो न्यूज़पेपर बनाया गया था एंड इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल. ठीक है. 7th century common era, रॉयल डिक्टेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस. रॉयल डिक्टेट्स मतलब क्या? रॉयल या यू कैन से दैट व्हाट देयर किंगडम एंड किंग डिड फॉर देम. इट वाज रिटन ऑन पेपर्स एंड इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल. ठीक है. इन इंग्लैंड handouts used to be distributed occasionally giving information about wars or important events. Like a pamphlet, एक हैंडआउट दिया जाता था, लोगों को पैम्पलेट की तरह बांटा जाता था इंग्लैंड में और उनको बताया जाता था कि आज वॉर होने वाली है या कब वॉर होने वाला है या फ्यूचर में क्या इवेंट्स होने वाले हैं या पास्ट में क्या इवेंट्स हुए, उस सब के बारे में. ओके. ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड ऐड स्पाइस टू स्टोरीज फ्रॉम दोज प्लेसेस एंड नरेट इट टू लोकल पीपल. फिर कोई ट्रैवलर, समझो आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू, समझो कोई इंडिया के मैंने प्लेस पे गया और मैंने उसके बारे में लिखा और फिर मैंने अपने एरिया में जाकर उन पर्टिकुलर लोगों को उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताया जहाँ पर जाकर मैंने लिखा था. इफ़ आई वेंट टू, समझो कर्नाटका गया मैं, कर्नाटका में जो भी चीज़ उनको दिखी मैंने उसके बारे में लिखा और फिर मैंने उसको प्रिंट करा के लोगों में बांट दिया, तो पीपल यूज टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है. The ambassadors of king posted at various places would send back important news to the royal courts. मतलब एक दूसरे के साथ लोग मैसेज कन्वे करते थे through these newspapers, through word of mouth, through message conveying papers, okay, letters वगैरह. ठीक है. So वो लोग एक दूसरे के साथ इस पर्टिकुलर चीज़ से भी कम्युनिकेट करते थे, important न्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते थे. बंगाल कैसेट. Next, Bengal Gazette. The first English newspaper of India was printed on 29th January 1780. कब प्रिंट हुआ था?
29 जनवरी 1780। इट वाज नेम्ड एज कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर्स। क्या था उसका नाम? कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर्स और बंगाल गैजेट। इट वाज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी, एन आयरिश जेंटलमैन। किसने चालू किया था? बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी। ही वाज एन आयरिश जेंटलमैन। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज दर्पण। दर्पण। द न्यूज़पेपर दर्पण was started in 1832 in मुंबई। कब चालू किया गया था? 1832। कहां पर चालू किया था? मुंबई में। किसने चालू किया था? बाल शास्त्री जांबेकर, वो उसके एडिटर थे। कौन थे एडिटर? बाल शास्त्री जांबेकर। The news printed in Darpan can be reviewed to know about the political, economic, social and cultural events of those times। वो टाइम के political, economical, social events जो थे वो दर्पण में लिखे जाते थे। Here are few news titles as example: the accounts of expenditure from the 3 administrative divisions of the East India Company। ये उसके headlines थे, इतने बड़े-बड़े headlines। You can say the news titles थे उसके। The danger of Russian attack on the nation, appointment of a committee for cleanliness of the city, remarriage of Hindu widows, the inception of the theatre at Calcutta, achievements of Rajaram Mohan Roy in England, reportings of such news throw light on various historical events of those days। वो टाइम का बहुत एक बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता था ये, और बहुत सारे बड़े-बड़े न्यूज़ उन्होंने पब्लिश किए थे। नेक्स्ट वी हैव इज प्रभाकर। ओके, प्रभाकर। दिस न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। किसने चालू किया था? भाऊ महाजन। द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड शतपात्रे, द लेटर्स ऑफ लोखितवाड़ी, गोपाल हरि देशमुख, उनके बारे में सात पात्रे नाम का एक एडिटोरियल या यू कैन से दैट आर्टिकल लिखा गया था जो प्रभाकर में लिखा गया था। एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वेर पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर। ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है जो गोपाल हरि देशमुख के बारे में लिखा गया था, कौन लिखा था? लोखितवाड़ी। और ये पर्टिकुलर आर्टिकल का नाम क्या था? शतपात्रे। और ये जो आर्टिकल था ये कौन सी न्यूज़पेपर में आया करता था? प्रभाकर। ज्ञानोदय। What is the spelling of this? ज्ञानोदय। ज्ञानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842। ज्ञानोदय ने क्या किया था? एशिया का मैप प्रिंट किया था 1842 में अपने न्यूज़पेपर में। एंड ये जो मैप था वो बहुत काम की चीज मानी गई थी। और 1851 में ही ऑल्सो प्रिंटेड द मैप ऑफ यूरोप। वो टाइम पे बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये, क्योंकि एशिया और यूरोप का मैप बना देना सीधा सीधा, वो टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करती थी लोगों को कि एशिया कैसा दिखता है, इंडिया कैसा दिखता है, वगैरह वगैरह वो सब। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एन इलस्ट्रेशन व्हेन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू ज्ञानोदय। ये सब चीज़ें इंडियन न्यूज़पेपर में सबसे पहले पब्लिश करने का खिताब किसको मिला है? ज्ञानोदय को मिला है। द न्यूज़ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ यूज्ड for electrically transmitting a news can be seen in Jnanoday। The news of this starting of railways in India was printed in Jnanoday under the title Chakya Mahasabha, meaning Mahasabha with wheels। It had also printed the news of the Indian War of Independence in 1857। ठीक है, 1857 का इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन रेलवेज चालू हुई उसका उसके बारे में ज्ञानोदय ने लिखा। टेलीग्राफ सबसे पहले चालू हुआ उसके बारे में ज्ञानोदय ने लिखा। एशिया का मैप, यूरोप का मैप, ये सारे बड़ी बड़ी चीजें जो है वो किसने अपने न्यूज़पेपर में लाके दी? ज्ञानोदय ने प्रिंट की थी। ठीक है, ये न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है। न्यूज़पेपर्स in those times were a very important medium of creating social awareness। वो टाइम में न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। A newspaper named इंदु प्रकाश, इसने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था। दीन बंधु नाम का जो न्यूज़पेपर था, उन लोग ने इंडियन सोसाइटी को और बढ़ाने की कोशिश की थी
सेक्युलर बनाने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद ये जो दीनबंधु नाम का जो न्यूज़पेपर है उसमें इंडियन सोसाइटी बहुजन समाज नाम का एक पर्टिकुलर आर्टिकल था, जो किसने लिखा था, कौन चालू किया था वो लिखना, महात्मा ज्योतिराव फुले। उन्होंने इस पर्टिकुलर सेक्युलरिज्म को, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लाने की कोशिश की थी। विडो रीमैरिज के बारे में बात करने की कोशिश की थी, औरतों के हक के बारे में बात करने की कोशिश की थी उन आर्टिकल्स में। ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फुले और उनके क्लोज एसोसिएट, इन दोनों ने मिलकर ये पर्टिकुलर बहुजन समाज लिखा था। कौन कौन थे? महात्मा ज्योतिराव फुले और उनके क्लोज एसोसिएट कौन थे? कृष्णराव भालेकर। ये दोनों ने मिलकर जो मास थे, न्यूज़पेपर्स थे, उसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाया लोगों के बीच में। ठीक है, केसरी एंड मराठा, केसरी एंड मराठा। Okay. Kesari and Maratha, the two newspapers, are indicative of an important stage in the history of Indian newspapers. इंडिया के न्यूज़पेपर्स की हिस्ट्री देखने जाओगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर माना जाता है। गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक इन स्टार्टेड दीज पेपर्स इन 1881। ये दोनों ने मिलकर ये न्यूज़पेपर चालू किया था। They spoke about the social and political issues of that period. वो टाइम के सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स को इन लोग उस न्यूज़पेपर में डिस्कस करते थे। केसरी जो था उसमें आर्टिकल्स आते थे नेशन वाइड सिचुएशंस को डिस्कस करते हुए, बुक्स बनाए गए फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस में, एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंग्लैंड, ये सब भी पब्लिश की गई थी उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में। In the 21st century, newspapers have continued to fulfill an important role. It was acknowledged the fourth column of the democracy. न्यूज़पेपर को डेमोक्रेसी का फोर्थ कॉलम माना जाता है। डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है तो उसका जो 25% हिस्सा जो है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? न्यूज़पेपर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो न्यूज़पेपर शुड बी ऑलवेज अनबायस्ड and it should be true with its news and knowledge. Okay, magazines and journals. Magazines and journals are periodical publications. This category includes publications which are weekly, bi-weekly, monthly, bi-monthly, quarterly, 6 monthly, annually. ठीक है, हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार, या 1 महीने में एक बार, या 3 महीने में एक बार, या 6 महीने में एक बार, या साल में एक बार मैगजीन्स प्रिंट होती है, जो न्यूज़पेपर्स की कंपनी उसको पब्लिश करती है। ठीक है, मैगजीन्स का पब्लिश होने का कोई फिक्स टाइम होता नहीं है। मैगजीन्स और जर्नल्स का पब्लिश होने का कुछ फिक्स टाइम होता नहीं है। मैगजीन्स एंड जर्नल्स हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या 3 महीने में एक बार, या 6 महीने में एक बार, या 12 महीने में एक बार, या 9 महीने में एक बार, या 10 साल में एक बार पब्लिश होते हैं। ठीक है, जर्नल्स भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, बाल शास्त्री जांभेकर, उन्होंने इंडिया की पहली नहीं देखो स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी। सबसे पहली मंथली मैगजीन जो थी मराठी की, वो किसने चालू किया था? बाल शास्त्री जांभेकर। इट वाज नेम्ड दिग्दर्शन, उसका नाम क्या था? दिग्दर्शन। अमंग द पीरियोडिकल्स प्रगति, now a defunct journal, was started in the year 1929 and edited by त्र्यंबक शंकर शेजवालकर. Edited by त्र्यंबक शंकर शेजवालकर in the year 1929 was started a journal called प्रगति, जो बहुत important मानी जाती थी वो टाइम पे। He wrote regularly in this historiographical जर्नल ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट्स। महाराष्ट्र के हिस्ट्री और सोशल मूवमेंट्स के बारे में इन पर्टिकुलर मैगजीन्स और जर्नल्स के बारे में लिखा जाता था। जो कौन एडिट करता था? त्र्यंबक शंकर शेजवालकर। ये कब चालू की गई थी? 1929 में। करंटली देयर आर मेनी पीरियोडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री। मराठी जर्नल सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृति, इंडिया की हिस्ट्री और उसकी संस्कृति, रीति रिवाज के बारे में भी एक जर्नल बनाई गई थी, जिसका नाम नहीं दिया, नाम ही है उसका भारतीय इतिहास आणि संस्कृति और मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका।
ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स जर्नल्स और मैगजीन्स के हैं जो मराठी लैंग्वेज में पब्लिश किए जाते थे। सेकंड नेक्स्ट सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म। Okay, next. These are ultra modern periodicals form a part of electronic of digital journalism. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल जर्नलिज्म का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ प्राइम सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज पीरियोडिकल्स एज वेल। ठीक है, हिस्ट्री जो है ये इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेनी वेब न्यूज पोर्टल्स, social media, web channels, YouTube, etc. make historical content available to the audience and readers. You can see, you can view for free or you can pay and watch many historical documentaries, many historical movies on YouTube and social networking sites and web pages for free or you can pay for them. ये काउंट होता है इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रेडियो। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज रेडियो। Indian Broadcasting Company, that is IBC, a private radio company. Wait a second. A private radio company was the first one to broadcast daily programs. IBC जो था वो इंडिया का सबसे पहला रेडियो कंपनी था जो न्यूज रेडियो पे देना चालू किया था उन लोगों ने। लेटर यही कंपनी को किसने टेक ओवर किया? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS। On 8th June 1936 it was named as All India Radio. IBC चालू हुआ, उसको ओवरटेक किया ISBS ने, और उसको टेक ओवर करने के बाद उसको रीनेम कर दिया गया इन ईयर 1936 एज एयर, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो। इंडिपेंडेंस के बाद ऑल इंडिया रेडियो जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट का, और उन लोग रेडियो के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे करते थे, बताते थे लोगों को कि इंडिया भर में क्या हो रहा है। ठीक है, इट वॉज लेटर नेम्ड एज आकाशवाणी। ठीक है, ऑन दी सजेशन, किसने सजेस्ट किया था? पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा। उसके बाद आकाशवाणी जो है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, उसमें एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस क्रिएटिंग और लिटरेरी प्रोग्राम्स भी चालू किए गए। ऑन रेडियो यू कैन नाउ हियर, लिसन सॉन्ग्स, यू कैन नाउ गेट सजेशंस ऑन डिफरेंट पर्टिकुलर लिटरेचर्स and different topics, social, cultural, economical. You can also get updates about your cities. ठीक है, it also broadcast special programs for the farmers के लिए, workers के लिए, youth के लिए, women के लिए, लोग special programs भी रखते थे। The विविध भारती program are broadcasted in 24 regional languages as well as 146 dialects of the Indian languages. विविध भारती नाम का एक प्रोग्राम है, वो 24 लैंग्वेजेस में आता है और 146 डायलैक्ट्स में आता है अक्रॉस दी नेशन, दैट इज इंडिया। लेटली वेरियस न्यूज चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विसेज। उसके बाद अभी रेडियो मिर्ची ने उसको ओवरटेक कर लिया है, रेडियो मिर्ची अब हमको न्यूज सर्विसेज प्रोवाइड करके देता है। ओके, लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज टेलीविजन। Television. The Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, the first Indian president. First Indian president Dr. Rajendra Prasad, उन्होंने दिल्ली दूरदर्शन नाम का एक पर्टिकुलर चैनल चालू किया था। दूरदर्शन मुंबई सेंटर began to telecast its program on 1st May 1972. 1st May 1972 को फिर मुंबई में दूरदर्शन चालू हुआ। कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 अगस्त 1982। फिर कलर टेलीविजन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और वो 1982 में आया। इन 1991 द इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल्स टू टेलीकास्ट इन इंडिया। फिर 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट और नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज को
परमिशन दी के तुम लोग भी अपना चैनल चालू कर सकते हो. Thus it became possible for Indians to watch international events on television as well. So thank you so much. Share with your friends this video and stay safe, stay home.